हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम्स की दुनिया में। कैसे हैं मेरे दोस्त? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे। बिहार एसएससी की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारे काफी बच्चे काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि सर कब इसकी जो है डेट आएगी, कब हमारा फॉर्म ऑनलाइन होगा। कुछ हमारे बच्चे क्या करते हैं कि जब जो है फॉर्म ऑनलाइन आने होने की डेट आती है, जब डेट आ जाती है तभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ हमारे बच्चे पहले से पढ़ाई स्टार्ट करते रहते हैं, कंटिन्यू पढ़ते हैं। और कुछ हमारे बच्चे डेट का इंतजार करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, डेट का इंतजार हुआ अब खत्म। आज से डेट आ चुकी है और बम्पर भर्ती आ चुकी है। इसमें पहले मेरे प्यारे बच्चे कितनी थी? 12,199। अब पोस्टें बढ़ा दी गई हैं। कितनी हो गई? 23,100 जो है 75 पोस्ट हो चुकी हैं। बम्पर पदों पर भर्ती है। आवेदन भी क्या हो गया? घोषित हो गया है। आज से जो है फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं। पहले सारी बात जानेंगे। क्या इसकी क्राइटेरिया रहेगी, क्या एज रहेगी, क्या चेंजेस हैं, और क्या हमारी क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि हाई स्कूल वाले भर सकते हैं या इंटर वाले भर सकते हैं या एमए या बीएड वाले भर सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें जानेंगे। योग्यता जिसकी जानेंगे, पात्रता जाने क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले हम जानेंगे महत्वपूर्ण तिथि, इसकी क्या तिथि है ऑनलाइन फॉर्म होने की, और लास्ट डेट क्या है। तो ये जानेंगे मेरे प्यारे बच्चे। इसकी जो ऑनलाइन होने की जो है आज से इसकी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब शुरू होने की तिथि 15 अक्टूबर। फॉर्म आज से जारी हो गए हैं, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले सारी चीजें जानेंगे। और इसकी लास्ट डेट कितनी है? 25 नवंबर है। कितनी है? 25 नवंबर। और स्टार्ट 15 अक्टूबर से 25 नवंबर है। काफी टाइम है, 1 मंथ से मेरे प्यारे बच्चे ज्यादा है। करीब इधर 25 और 5 30 40 दिन मिल रहे हैं। कितने? 40 42 दिन मेरे प्यारे बच्चे मिल रहे हैं। आराम से चीजों को जानेंगे और अच्छे से देखो। फॉर्म भरते टाइम जल्दी मत क्या करो, आराम से एक एक चीज जानो और एक एक डॉक्यूमेंट्स क्लियर करो। उसके बाद आराम से फॉर्म भरो। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज से डेट इसकी स्टार्ट हो चुकी है। 1-2 दिन में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करेंगे और आराम से फॉर्म भरेंगे। तो 40 42 दिन मिल रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 27 नवंबर है। 2 दिन इसका हो जाएगा अंतिम तिथि। और अधिक सूचना इसकी 27 सितंबर को मिली थी। ठीक है, तो 15 से कितनी है? 15 अक्टूबर से 25 नवंबर। चलिए आगे जानेंगे अब इसकी मेरे प्यारे बच्चे। अब देखेंगे एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो जो है एप्लीकेशन इसकी फीस बहुत ज्यादा नहीं है। ओनली 100 रुपए फीस है ऑल कैंडिडेट्स के लिए, मतलब सभी के लिए। कितनी है? चाहे वो ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, कोई भी ए टू जेड कैटेगरी जो होगी उसके लिए कितनी है? ओनली 100 रुपए फीस है। और पेमेंट तुम्हारा हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे कार्ड से आपका पेमेंट हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। बिहार एसएससी एज लिमिट की। क्या एज लिमिट होनी चाहिए? क्या मिनिमम एज है, क्या मैक्सिमम एज है, कौन कौन सी कैटेगरी में क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे सारी चीज जानेंगे। अब देखिए, लिमिट एज ऑन 1 अगस्त 2025 तक क्या जो है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम एज होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे 18 ईयर से 37 ईयर यू आर मेल के लिए होना चाहिए। ये पता 18 ईयर किससे होना चाहिए? 1 अगस्त 2025 तक या 37 ईयर तक के होना चाहिए। 18 से 37 तक के लिए क्या रहेगा? मेल वालों के लिए रहेगा। मिनिमम एज तुम्हारी 18 रहेगी। 18 से नीचे वालों का फॉर्म 17.5, जो 17.5 साल के हो गए उनका भी फॉर्म ऑनलाइन नहीं होगा। सबसे पहली बात ये जानो, आप 18 साल के होना चाहिए। 18 से 37 साल यूआर वालों के लिए क्या होगा? यूआर वालों के लिए क्या होगा? 18 से 37 ईयर। मैक्सिमम एज इनकी 37 है, लास्ट, इसको लास्ट पोस्ट कहते हैं। ठीक है, लास्ट इसकी जो है 37 ईयर। और मैक्सिमम एज फीमेल के लिए क्या रहेगी? यूआर फीमेल के लिए 40 ईयर रहेगी। इसमें इनकी क्या होगी? 30 ईयर बढ़ी हुई, 3 ईयर बढ़ी हुई है, सॉरी 3 ईयर एज बढ़ी हुई है, क्योंकि फीमेल को थोड़ी छूट मिल गई है। इसमें क्या हो गई? 3 साल एज जो हो गई। मेल की यूआर मेल की क्या रहेगी? 37 ईयर, और फीमेल की क्या रहेगी? 40 ईयर। उसके बाद हम बात करेंगे बीबीसी और ईबीसी मेल। देखो, मैक्सिमम एज जो है 18 ईयर सबके लिए बराबर है, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, ओबीसी कोई भी हो, उसके सबके लिए क्या रहेगी? 18। 18 से स्टार्टिंग है, बाकी अलग अलग है, 1 साल 2 साल का डिफरेंस है। उसके बाद हम बीसी ईबीसी और मेल फीमेल के लिए, इसमें देखो मेल और फीमेल के लिए 40 ही रहेगी। दोनों के लिए कितनी है? 40 है। और यूआर वाले के लिए फीमेल के लिए 40 और मेल के लिए कितनी? 37 है। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में। उसके बाद हम बात करेंगे एससी एसटी मेल और फीमेल के लिए कितनी रहेगी? 42 ईयर रहेगी। लो बाबा, यहाँ पर 2 साल इनकी ज्यादा होगी। एससी एसटी वालों को फायदा मिलेगा 2 साल का। मैक्सिमम आपकी जो है 18 और दो मैक्सिमम जो इसकी रहेगी 42, और मिनिमम आपकी कितनी? 18 होना चाहिए। तो इतनी बात आप लोग समझो। और मेरे तरफ से सबसे पहले ये टोटल पोस्टें कितनी है? तो 23,175 पोस्टें बम्पर हैं। बहुत ज्यादा पोस्टें। आराम से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, अच्छे से तैयारी करिए और आप ये पेपर आराम से क्रॉस कर सकते हो। उसके बाद जानेंगे क्या क्या चीजें हैं। अब एज के बारे में सारी चीज जानी गए हैं। 18 होना चाहिए। यूआर मेल के लिए 37, फीमेल के लिए कितनी होना चाहिए? फीमेल के लिए 40 होना चाहिए। बीसी ईबीसी मेल के लिए फीमेल के लिए 40, एससी एसटी के लिए कितनी? 42 हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे बात करेंगे
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चे? अब क्राइटेरिया की जब बात करेंगे, पात्रता मानदंड इसका क्या रहेगा, ठीक है। अब देखेंगे, अब शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं मतलब इंटर आपका होना चाहिए, 10+2, समझ रहे हो? 10+2 मतलब हाई स्कूल और इंटर होना चाहिए, 10+2 हाई स्कूल इंटर होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। कुछ पदों के लिए टाइपिंग, अब दो कुछ पदों के लिए, वैसे तो सबके लिए इंटर पास होना चाहिए, अब कुछ पद ऐसे इसमें हैं जिनके लिए आपको टाइपिंग होना चाहिए, कंप्यूटर ज्ञान या अन्य तकनीक योग्यता भी मांगी जा सकती है। ये चीज आप लोगों को देखना होगी, जिसके लिए विस्तृत विज्ञापन देखना आवश्यक है, ये चीज आप लोग देख लेना, ठीक है। अब आयु सीमा इसकी क्या रहेगी? अभी आयु सीमा हमने बताई थी 18 से 40 रहेगी सबके लिए, यूआर के लिए 37 रहेगी, ये तो बात आपको बता दी। अब 3 नंबर पे जो बात हम कह रहे हैं, आयु की गणना के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2025 मानी गई। अभी हमने पीछे बताया था सारी जानकारी। तो मेन इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग इंटर होना चाहिए, इंटर आपको कहीं से भी ए टू जेड कहीं से भी भारत से इंटर पास होना चाहिए, ठीक है, समझ गए बात। चलिए आगे बात करते हैं, इतनी आयु सीमा और बाकी जो है गणना आप लोग समझ गए हो। और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक अधिक सूचना देखना जरूरी है, आप लोग ये सूचना भी एक बार देख लेना। चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चे? आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद एज वगैरह सब देख लिया, अब ये भी तो जानो इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, कैसे में एग्जाम देना है। तो पहली बात, चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 चरणों में होती है, मतलब एग्जाम जो है मेरे प्यारे बच्चे इसका 3 चरणों में होगा। कितने चरणों में होगा? 3 चरणों में होगा। पहली बात है प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मतलब प्रीलिम्स एग्जाम्स। पहले आपका क्या होगा? प्रीलिम्स होगा, यह बहुविकल्पीय मतलब ऑब्जेक्टिव प्रकार का होगा। कौन सा होता है? जैसे विकल्प में दिए होते ऑब्जेक्टिव आपको दिया होगा, जो है प्रश्न दिया होगा, उसके 4 विकल्प दिए होंगे ए बी सी डी करके, कैसे ए बी और सी डी करके 4 विकल्प दिए होंगे, ऑब्जेक्टिव पे होगा मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न उसके होंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? मुख्य लिखित परीक्षा मेंस एग्जाम होगा। जब आप प्रीलिम्स पार कर लोगे, जब आप मेरे प्यारे बच्चे प्रीलिम्स पार कर लोगे, बहुविकल्पीय प्रश्न लगा लोगे, अच्छे से एग्जाम पास कर लोगे, उसके बाद आपका क्या होगा? मेंस होगा। मुख्य लिखित परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जो ये मेरे प्यारे बच्चे फर्स्ट स्टेप पार कर लेंगे, फर्स्ट स्टेप पार करने के बाद आपको सेकंड स्टेप पर बुलाया जाएगा। पहले आपको प्रीलिम्स पार करना होगा, फिर उसके बाद आपको मेंस जो है आपको क्रॉस करना होगा। जो प्रीलिम्स पास करेंगे वही मेंस का एग्जाम्स देंगे, वरना फर्स्ट वाली स्टेप पर आप क्या हो जाओगे? बाहर हो जाओगे, अगर अच्छे से तैयारी नहीं करी होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कौशल परीक्षण दस्तावेज सत्यापन। जब आप मेंस क्रॉस हो जाओगे, मेंस क्रॉस होने के बाद में आपको क्या होगा? स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट जमा होंगे और वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके क्या होंगे? वेरिफिकेशन होंगे और स्किल टेस्ट होगा। आपका क्या होगा? स्किल टेस्ट होगा। मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए यदि पद के लिए आवश्यक है, जो मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए ये क्या चीज है? ये आवश्यक है। उसके बाद क्या होगा? जैसे टाइपिंग टेस्ट हो सकता है, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, कौशल परीक्षण होगा, जिसके बाद दस्तावेज सत्यापन आपके हो जाएंगे, ठीक है। दस्तावेज आपके क्या होंगे? सत्यापन हो जाएंगे। ये 3 चीजें, सबसे पहले आपको प्रीलिम्स निकालना है, फिर आपको मेंस निकालना है, फिर उसके बाद टाइपिंग वगैरह को आपको लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या रहेगा? इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, चयन प्रक्रिया होगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन कैसे भरें। अब मेरे पर अच्छे सारी चीजें आपने जान ली, कितनी फीस है, क्या एज है, क्या एग्जाम पैटर्न है, पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, उसके बाद दस्तावेज आपके जमा होंगे। अब ऑनलाइन आवेदन कैसे भरें, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। अब मेरे पर हमने बता दिया, आज से ये फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गए भरना। आप लोग बिल्कुल देरी ना करें, अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट सारे क्लियर करें, उसके बाद अपने फॉर्म को भरें। अब कौन सी आधिकारिक वेबसाइट पर जाने, अब कौन सी वेबसाइट पे आपको जाके अपना फॉर्म भरना है, तो BSSC बिहार गवर्नमेंट इन पर जाएं और अपना जो है रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद क्या होगा? आवेदन लिंक खोजें, होम पेज पर सूचना पट करें, नोटिफिकेशन बोर्ड या ऑनलाइन आवेदन करें, क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। अनुभाग में द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन लिंक खोजें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन मिलेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा? मोबाइल नंबर, ईमेल उसमें होगा, मोबाइल नंबर ईमेल डालोगे, आपका न्यू रजिस्ट्रेशन आपको क्या करना है? न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। फिर 12वीं की मार्कशीट मतलब इंटर पास होंगे, उसकी सारी चीजें पड़ेंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सारी डिटेल आप लोग अच्छे से पढ़ के अपना फॉर्म भरना। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी डिटेल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आप लोग बहुत खुश होंगे। जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो भी तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर दें। अब ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि डेट आ चुकी है, आज से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग फॉर्म भरिए। जो बच्चे इसका इंतजार कर रहे थे कि फॉर्म जब आएगा तभी हम जो है
पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे अच्छे से जानकारी ले सकें और अपना फॉर्म ठीक प्रकार से भर सकें। और चैनल को क्या करिए मेरे प्यारे बच्चे, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन बिहार के मामले में या A to Z किसी भी एग्जाम की हो वो आपको टाइम पर मिलती रहे। जब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।